किसी घने जंगल के किनारे एक ऊंचा और घना बरगद का पेड़ खड़ा था। इस पेड़ पर तरह तरह के पंछी अपना घोंसला बनाकर रहते थे। उनकी चहचहाहट से पूरा जंगल हमेशा गुलजार रहता था। उन पंछियों में एक छोटी सी चिड़िया थी जिसका नाम नीली था। नीली का रंग सचमुच नीला था, जैसे आसमान का टुकड़ा। वह बहुत फुर्तीली और प्यारी थी, लेकिन उसमें एक कमी थी। उसे उड़ने से बहुत डर लगता था। बाकी सभी चिड़ियाएं सुबह उठकर आसमान में उड़ जातीं, दूर दूर तक दाना चुगने जातीं और शाम को अपने घोंसलों में लौट आतीं। लेकिन नीली हमेशा अपनी घोंसले की डाल पर बैठी रहती, दूसरों को उड़ते हुए देखती और उदास हो जाती। उसकी माँ और पिताजी ने उसे कई बार उड़ने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन नीली का डर कम नहीं होता था। उसे लगता था कि अगर वह उड़ेगी तो नीचे गिर जाएगी और उसे चोट लग जाएगी। एक दिन जंगल में बहुत तेज आंधी आई। पेड़ बुरी तरह से हिलने लगे और हवा के झोंकों से पत्तियां और टहनियां टूट टूट कर गिरने लगीं। नीली अपने घोंसले में अकेली थी। उसकी माँ और पिताजी दाना चुगने गए थे। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और नीली का घोंसला पेड़ से टूटकर नीचे गिरने लगा। नीली डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। उसे लगा कि अब वह जरूर जमीन पर गिर जाएगी, लेकिन अगले ही पल उसे अपने पंखों में एक अजीब सी फड़फड़ाहट महसूस हुई। अनजाने में ही डर के मारे उसने अपने पंख फैला दिए थे। हवा के दबाव और अनजाने प्रयास से नीली धीरे धीरे नीचे गिरने के बजाय हवा में तैरने लगी। उसे यह महसूस हुआ कि उड़ना उतना भी डरावना नहीं है जितना वह सोचती थी। उसने धीरे धीरे अपने पंखों को हिलाना जब शुरू किया और आश्चर्य की बात यह थी कि वह ऊपर की ओर उठने लगी। आंधी अभी भी चल रही थी, लेकिन नीली अब डर नहीं रही थी। उसे अपने पंखों पर विश्वास हो गया था। उसने उड़ते हुए अपनी माँ और पिताजी को देखा, जो घबराए हुए उसे ढूंढ रहे थे। नीली ने जोर से चहचहाया और उनकी ओर उड़ने लगी। अपनी बेटी को हवा में उड़ते देखकर नीली के माता पिता बहुत खुश हुए। उन्होंने नीली को गले लगाया और उसे बताया कि उन्हें हमेशा से पता था कि वह जरूर उड़ेगी। उस दिन के बाद नीली कभी भी उड़ने से नहीं डरी। वह आजादी से पूरे जंगल में उड़ती, नए नए दोस्त बनाती और हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ आसमान को छूती।